हेलो एवरीवन, आप लोगों का साजन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग घनाभ क्या है, घनाभ का सूत्र क्या होता है, घनाभ से संबंधित सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह का सवाल बनता है, ये हम लोग आज यानी कुल मिलाकर घनाभ की संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं घनाभ क्या है। ठीक है, घन के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, इसमें हम लोग घनाभ को देखने वाले हैं, घनाभ से संबंधित सवाल। ये चित्र घनाभ का चित्र है। घनाभ को इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं। ठीक है, और घनाभ का परिभाषा होता है 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है और सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं, घनाभ कहलाता है। ठीक है, यानी कि घनाभ किसे कहते हैं? जो 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है और सम्मुख पृष्ठ बराबर होता है, उसे घनाभ कहते हैं। ठीक है, तो घनाभ में जो यहाँ आपको दिख रहा है h यानी हाइट जो दिख रहा है, हाइट मीन्स हो गया ऊंचाई। ठीक है, हाइट मीन्स ऊंचाई हो गया, लेंथ मतलब लंबाई हो गया, और विड्थ मतलब चौड़ाई हो गया। ठीक है, हाइट, लेंथ, विड्थ यानी कि चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई। ठीक है, तो ये घनाभ में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? ऊंचाई मिलेगा, लंबाई मिलेगा और चौड़ाई मिलेगा। और घन का आयतन किसको कहेंगे? तो घनाभ के अंदर के भाग को घनाभ का आयतन कहेंगे। ठीक है, और इसी में विकर्ण किसको कहेंगे? तो इस रेखा से, ठीक है, अंदर अंदर जो ये विकर्ण जा रहा है, ये रेखा खींची जा रही है, यही रेखा विकर्ण कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब परिभाषा के साथ इसको मैच करके देख लेते हैं। ठीक है, परिभाषा में लिखा है 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति। ठीक है, तो पहला पृष्ठ आपको ये दिख रहा है, ये घिरा हुआ है। ठीक है, दूसरा पृष्ठ ये हो गया, तीसरा पृष्ठ ये हो गया घिरा हुआ, चौथा पृष्ठ के अंदर का भाग हो गया, और पांचवा पृष्ठ ये हो गया, और छठा पृष्ठ जो है वो ये संपूर्ण हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है। ठीक है, तो आप इस आकृति को ही सिर्फ देखें, ये जो आकृति है ये कैसी आकृति है? ये आयताकार है। ठीक है, या इसमें ये आकृति को देखें तो ये भी कैसा है? ये भी आयताकार है। इसको अगर देखा जाए तो ये भी आयताकार है। ठीक है, तो 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है और सम्मुख पृष्ठ बराबर होते हैं, क्या कहलाता है? घनाभ कहलाता है। ठीक है, और इस घनाभ का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है ईंट। ठीक है, ईंट आप लोग देखे होंगे, तो ईंट जो है वो कैसा है? तो वो घना हुआ आकार है। ठीक है, ईंट जो है वो घनाभ के आकार का है। ठीक है, आप चलिए घनाभ का कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं कि घनाभ में किस तरह का फॉर्मूला होता है। घनाभ का फॉर्मूला है घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, लंबाई को L, चौड़ाई को B भी आप बोल सकते हैं, या फिर इसे W भी बोल सकते हैं, ऊंचाई को H। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है हाइट विथ लेंथ यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, घनाभ का परिमाप है 2 ब्रैकेट L + B × H यानी कि 2 ब्रैकेट लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। अगर आप लिख रहे हैं तो आप इसे हिंदी में लिख लीजिएगा, घनाभ का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद तीसरा है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो गया 2 ब्रैकेट लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, तो नीचे में इसी फॉर्मूला को शॉर्ट में लिख दिया गया है 2 ब्रैकेट LB + BH + LH। ठीक है, 4 नंबर फॉर्मूला है घनाभ के विकर्ण। ठीक है, तो घनाभ के विकर्ण बराबर ये रूट है, रूट लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, या इसी को शॉर्ट में रूट L² जोड़ B² जोड़ H² भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नोट कर रहे हैं तो वीडियो को रोक के सारा फॉर्मूला लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी वही चीज़ है, घनाभ का परिभाषा है, घनाभ का सूत्र है, और घनाभ में ये आपको विकर्ण यहाँ पर बताया गया है कि घनाभ में विकर्ण किसे कहते हैं, और इसमें बाकी चीज़ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आप देख ही चुके हैं। ठीक है, अगर पीछे कुछ छूट गया होगा तो आप इससे नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है,
अभी हम लोग घनाभ से देख रहे हैं, ठीक है। घनाभ क्या है, घनाभ का सूत्र, उसके बाद देखेंगे घनाभ से संबंधित सवाल, ठीक है। अगर आपने हमारा वीडियो घनाभ के ऊपर नहीं देखा है, वर्ग के ऊपर नहीं देखा है, वृत्त और फिर आयत के बारे में जो हमने वीडियो बनाया है, आपने अगर इस वीडियो को नहीं देखा है तो जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ये टोटल वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ जाके वहाँ से वृत्त क्या है, वृत्त का सूत्र क्या होता है, मैथ में आयत क्या है, ठीक है, वर्ग क्या होता है और फिर घन क्या होता है, ये सारा वीडियो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं घनाभ का सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन है घनाभ का। एक घनाभ की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है, तो इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले घनाभ का चित्र आपको बनाने बता दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से एक आयत खींच लिए और इसके ठीक बीच से एक और आयत खींच लिए, उसके बाद इसके सारे कोनों को मिला दिए, ठीक है। तो ये किस चीज़ का चित्र बन गया, ये बन गया घनाभ का, ठीक है। अब इसमें लंबाई तो ये दे दीजिए आपको 15 मीटर, उसके बाद सॉरी ये हाइट दिया हुआ है, ठीक है। प्रश्न में लंबाई दिया है तो ये हो गया लंबाई 15 मीटर, उसके बाद चौड़ाई हो गया आपका 10 मीटर, उसके बाद ऊंचाई दे दिया 4 मीटर, ठीक है। ऊंचाई दे दिया 4 मीटर। तो इसमें निकालना क्या है, सबसे पहले आयतन निकालना है। तो फॉर्मूला अगर आप पीछे देख लिए हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उस फॉर्मूला के हिसाब से मान रख देंगे, ठीक है। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हो गया L गुना B गुना H, ठीक है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो जो जो प्रश्न में दिया हुआ है वही मान इसके नीचे रख देना है, ठीक है। लंबाई दिया है 15 मीटर गुना चौड़ाई दे दिया है 10 मीटर और ऊंचाई दे दिया 4 मीटर, ठीक है। सबको गुना कर देंगे, 4 को 10 से गुना किए 40, 40 को 15 से गुना कर देंगे, 15 चौके 60, यानी कि हो गया 600 मीटर। कितना मीटर है, 1 मीटर यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, ठीक है। तो ये तीनों मीटर के ऊपर पावर 1 रहता है, ठीक है। तीनों को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला हो गया LBH, मान रख दिए टोटल का, सबको गुना कर दिए तो हो गया 600 मीटर क्यूब, ठीक है। मीटर क्यूब को हिंदी में घन मीटर कहा जाता है, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखना है, 600 मीटर क्यूब को घन मीटर कहा जाता है, ठीक है। आयतन निकाल लिए हैं, अब चलिए इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देखते हैं कैसे निकलेगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो गया 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। आप हिंदी में लिखना चाहें तो L की जगह लंबाई, B की जगह चौड़ाई और H की जगह ऊंचाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना, एक एक करके सबका मान रख देना है। लंबाई दिया है 10 गुना चौड़ाई दे दिया, सॉरी लंबाई 15 दिया हुआ है, ठीक है। लंबाई दे दिया 15, चौड़ाई दे दिया 10, सबके बीच में मीटर लिखना है, ठीक है। यहाँ स्पेस कम होने की वजह से हम सिर्फ संख्या लिख रहे हैं। लंबाई की जगह 15, चौड़ाई की जगह 10, फिर उसके बाद चौड़ाई की जगह 10 गुना ऊंचाई की जगह 4 प्लस फिर लंबाई की जगह 15 गुना ऊंचाई की जगह 4, ठीक है। सबका मान जो दिया हुआ है यहाँ प्रश्न में, यहाँ से ये सारा मान इसमें लिख दिया, ठीक है। पहले L था तो L 15 मीटर, B दिया है तो B हो गया 10 मीटर, यहाँ भी B की जगह 10 मीटर, यहाँ ऊंचाई 4 दिया हुआ है तो H की जगह यहाँ 4 मीटर, यहाँ L है तो L है 15 मीटर, इसलिए यहाँ 15 मीटर लिखें। फिर H है तो H की जगह 4 मीटर लिख दिए, ठीक है। अब सबको क्या करना है, सबको गुना कर लेना है। 15 को 10 से गुना किए 150 हो गया, ठीक है। दोनों में मीटर भी था, यहाँ पर मीटर नहीं लिखे हैं, तो मीटर को मीटर से गुना करेंगे तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको गुना किए 10 चौके 40, ये हो गया 40 मीटर स्क्वायर, प्लस इसको गुना कर देंगे 15 चौके 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब लिख देंगे 2 गुना, सबको जोड़ देंगे, ठीक है। 60 में 40 जोड़ दिए, 100, 100 में 150 जोड़ दिए, तो ये हो गया 250 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको फिर 2 से गुना कर दिए, तो ये हो गया 500 मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को 500 वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर, इसलिए इसे 500 वर्ग मीटर स्क्वायर लिखे हैं, ठीक है। प्रश्न था घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इतना दिया हुआ है, तो इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आयतन निकाल लिए थे, उसके बाद फिर निकाले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये था, यही फॉर्मूला पर सारा मान रखने से इसका आंसर निकल के इतना आ गया, ठीक है। प्रश्न है, एक 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो प्रश्न में क्या क्या दे दिया है, यहाँ L बराबर दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर, B हो गया 4 सेंटीमीटर, यानी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, और H यानी कि ऊंचाई दे दिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रश्न में ये सारा चीज़ दिया हुआ है, बोला जा रहा है ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो गया 2 ब्रैकेट LB BH LH, ठीक है। अभी तुरंत इस 2 नंबर प्रश्न से पहले पीछे के प्रश्न में हमने देखा कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम करना है आपको, L की जगह 10, B की जगह 4, फिर जोड़ B की जगह 4 गुना H की जगह 3 प्लस L की जगह 10, फिर H की जगह 3, ठीक है। ऐसे लिख के इसके अंदर में जितना भी है सबको क्या करना है, गुना कर देना है। इसको गुना कर दिए 40, इसको गुना कर दिए 12, इसको गुना कर दिए 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुना, बाकी सबको क्या करना है, बाकी जो दिख रहा है आपको ये सब, इसको जोड़ के इस 2 से गुना कर देना है, ठीक है। इसको जोड़ के गुना कर देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। इतना काम आप आगे खुद से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं, तो परिणामी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। इसमें भी पृष्ठ क्षेत्रफल ही पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ प्रश्न है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन, ठीक है। तो देख लीजिए 2 घन को कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले एक घन बना लिए, ठीक है। अब इसी में इसको आगे बढ़ा के एक और घन इसमें जोड़ दिए, ठीक है। अब इसमें कितना मतलब कितना घन हो गया, इसमें एक घन पहले से ये था, अब इसमें एक दूसरा घन भी जुड़ गया है, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो ये घन की जो भुजा थी ये थी 8 सेंटीमीटर, और अब इस घन की भी भुजा कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों मिला के ये क्या बन गया है, अब ये एक घनाभ बन गया है, ठीक है। ये चित्र अब क्या बन गया, घनाभ बन गया। तो इसकी जो लंबाई है पहले 8 थी, लेकिन एक और घन के जुड़ने से दोनों क्या हो गया, ऐड हो गया। दोनों को अगर जोड़ दिए तो इसकी लंबाई अब कितना हो गया 16 मीटर, L बराबर कितना हो गया 16 मीटर। बाकी इसमें जो B दिया हुआ है, बाकी जो H है वो वही रहेगा, ठीक है। वो 8 मीटर ही रह गया, ऊंचाई भी 8 मीटर रह गया, बस इसमें चेंजिंग क्या हुआ है कि लंबाई 8 से 16 मीटर हो गया है, ठीक है। तो इसे आप नोट करके रख सकते हैं कि इसमें L बराबर हो गया 16 मीटर, और इसमें B बराबर H बराबर 8 मीटर, यानी कि B और H जो है वो 8 मीटर ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाएंगे, उससे पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ निकालना क्या है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला फिर भी वही है, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, आप खुद से इसको निकाल लीजिएगा, हम सिर्फ फॉर्मूला लिखते रहे हैं, 2 ब्रैकेट LB BH LH, ठीक है। इस फॉर्मूला पर ये जो मान आपको निकल गया है, इस मान को अगर इसमें डालेंगे तो इसका जो आंसर निकलेगा वो उसका क्या होगा, वो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर दिया है, तो इसका विकर्ण क्या होगा। ठीक है, तो विकर्ण किसे कहेंगे, तो विकर्ण ये हो गया इसके अंदर का हिस्सा, अंदर का भाग। ठीक है, घनाभ का आयतन किसको कहेंगे, तो घनाभ का आयतन इसके अंदर के भाग को घनाभ का आयतन कहेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इतना, तो विकर्ण क्या होगा। तो इसमें ये देख लिए कि विकर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, विकर्ण देख लिए, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या था, घनाभ का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर क्या करना है, इसका मान रख देना है आराम से। तो एल कितना हो गया 10 मीटर, तो एल की जगह 10 मीटर इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर बी स्क्वायर, बी कितना है, बी दिया हुआ है 6 मीटर, तो 6 मीटर लिख के इसका स्क्वायर कर दिए। उसके बाद क्या है एच स्क्वायर, तो एच हो गया 4 मीटर, तो 4 मीटर का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब सबका स्क्वायर निकाल लेंगे, तो 10 मीटर का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब हो गया कि 10 मीटर को 2 बार लिखेंगे, 10 मीटर गुना 10 मीटर, और इसको जब गुना करेंगे तो कितना होगा, इसको जब गुना कर देंगे तो हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। इसी तरह 6 मीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर, प्लस इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सबको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 136 में 16 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 6 12, 3 1 4 1 5 152। ठीक है, जिसको जोड़ने पर कितना आया 152 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही हो गया इसका आंसर। अगर 152 का वर्गमूल होता रहा तब क्या होता रहा, ये रूट से बाहर हो जाता, लेकिन 152 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए ये रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, बाकी इसको और रूट से बाहर निकलना है तो इसका हम लोग एलसीएम करके देख सकते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम करके जो आएगा वो इसके नीचे और इस प्रश्न को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आज का अपना सेशन घनाभ के ऊपर। घनाभ क्या है, घनाभ का परिभाषा, घनाभ का सूत्र और घनाभ से संबंधित कुछ सवाल। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने घन का, वृत्त का, आयत का, वर्ग का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से वो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है।